ये सारी जायदाद अलहदा है, इसका भी कोई इशू नहीं है। खुदा के लिए आप मेरी बेटी को छोड़ दें, मैं माजूर हूँ, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, अल्लाह के वास्ते हम पे रहम करें। ये जो इन्होंने जुल्म हम पे कर रहे हैं, खुदा के लिए हमारी जान छुड़ाए इनसे। ना किसी को आने देते हैं अंदर, ना किसी को जाने में बंद किया हुआ है इन लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, सना जिसका नाम लिया जा रहा है उर्फ हीरा, उनकी माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं। असल में कहानी क्या है, एसपी साहब जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उनको बेदर्दी के साथ, शफ़ाक़त के साथ मौत के घाट उतारा गया। फ़ैसला आपने करना है, कौन गलत है कौन सही है, मामला माजरा क्या है, ऊँट किस तरफ बैठेगा। लेकिन जिसके साथ भी ज़्यादती हो उसको हमने हक़ दिलवाना है। हमारा हक़ बनता है, आपका और मेरा, हम मिलके, ये हमारे अदारों का हक़ बनता है कि मज़लूम की आवाज़ हम बने और इंसाफ आप दें। हमें चाहिए कि हम मिलके एक दूसरे की जो है वो रहनुमाई करें और मज़लूम की आवाज़ बने और जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करें। नाज़रीन, उनकी मामा से जानने की कोशिश करते हैं, जो कि हीरा हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़म ठहराई जा रही हैं कि मतलब उन्होंने कत्ल किया है एसपी साहब फ़रत अब्बास साहब का। क्या मामला माजरा है, माँ जी से जानने की पूरी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटियाँ, 1 बेटा है। अच्छा, तो ये सना के ऊपर सारा इल्ज़ाम आ रहा है कि मतलब सना ने शादी की हुई है, अफरीदी के साथ निकाह हुआ है उसका। क्या मामला माजरा, क्या कहना चाहिए? बेटा मेरी बात सुने, उसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? अभी कुछ रोज़ में है कि उसका शोहर फोत हुआ है, वो भी इन लोगों की वजह से। इन्होंने उसे गोली मारी है। वो इनका उसके साथ ना झगड़ा चल रहा था, मेरे दामाद के साथ। तो वो कहता था, हीरा मेरी सुलह ना करवाओ, मेरी सुलह ना करवाओ। जिस दिन मेरी सुलह इनसे हो गई ना, इन्होंने मुझे मारना है और तुझे घर से धक्के मार के इन्होंने निकालना है, मेरे बच्चे तुमने रुलाने हैं। तो हीरा ने कहा, नहीं नहीं, ख़ानदान मिलते ही अच्छे लगते हैं, ख़ानदान मिलते ही अच्छे लगते हैं। हीरा को नहीं पता था कि उसका ये हाल होना है। मेरा दामाद अच्छा भला गाँव गया है, तो बाद में पता चला है जी बाबर के ना आदमी ने उसे गोली मार दी है, बाबर के आदमी ने। तो इन्होंने ना हीरा के हस्बैंड को जी, कलीम भाई को, जी जी। अच्छा, तो उसे गोली लग गई है, उसे शुगर थी, फिर वो 1 माह ज़िंदा रहा है, फिर वो फोत हो गया है। तो इन्होंने कहा चलो जी, कुछ ज़मीन उन्होंने दी है जिस पे हमने इल्ज़ाम लगाया। इनका कोई मुकदमा चल रहा था, हमें किसी बात का नहीं पता, ना इन्होंने कुछ बताया। इन्होंने हमें आगे ही नहीं होने दिया, ना मेरी बेटी को वो आगे होने दिया। मेरा दामाद फोत हो गया है, फिर इन्होंने ना दूसरे कुछ पार्टी थी, कुछ लोग थे, इन्होंने उस पर ना मुकदमा कर दिया। तो उसके बाद यानी कि जो आपका दामाद मरा है उसका मुकदमा दूसरी पार्टी पर कर दिया? जी जी, इन्होंने कर दिया। किन्होंने किया? ये जो मेरी बेटी के ससुराल वाले हैं, इन्होंने किया। अच्छा, इन्होंने में कौन कौन शामिल है? बाबर, ये यानी कि ये सारा ख़ानदान ही शामिल है, फ़रत भाई भी शामिल थे, हमें कुछ नहीं पता। तो फिर ना जब मेरे दामाद ज़िंदा थे ना, तो वो मुझे ना, मेरे बच्चे इधर ही बड़े हुए हैं, इधर ही स्कूलों में पढ़ते थे, मैं बीमार थी, पाज थी, मेरे दामाद ने कहा बाजी को इधर ले है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मेरे भाई फोत हुए थे, मैं हॉस्पिटल में दाखिल थी। मेरे दामाद ने ना फिर मुझे इधर ही ले आए हैं, सामना घर उसने मुझे दिया है, मेरा सामान भी ले आए हैं, कहते हैं बाजी आपने अब इधर ही रहना है। तो मैं कलीम ने आपको दे जी दिया? जी हाँ, अपनी ज़िंदगी में सामना घर उसने मुझे दे दिया, मैं उसमें रहती थी। फिर ना कलीम फोत हो गया, फिर सब ने कहा ये इधर चली जाए, इधर चली जाए। मैंने सामान उठा के इधर रख लिया, अभी आधा मेरा सामान उधर ही पड़ा है। तो अब ना पता नहीं क्या बना है, ये सारा दिन इधर ही रहते थे। जब कलीम फोत हुआ है ना, सब के सब इधर ही रहते थे, जो मेहमान इनके आते थे, जो भी होता था, ये इधर ही रहते थे। तो बाद में मुझे नहीं पता चला क्या हुआ है, क्या। अभी तो मेरी बेटी इधर से उठी है, गांव गई है, वो है क्या उसका नाम है, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, बैरवाल गई है अरशद भाई के साथ। उसने कहा अंकल अरशद आप मुझे साथ ले जाएं। मैं इद्दत पे उठी हूँ, इद्दत से उठी हूँ, तो मैंने ना कब्रिस्तान जाना है। कितने दिन पहले की बात है?
कोई 10-15 दिन पहले। आज से 15 दिन पहले। जी। अच्छा। तो वो मेरी बेटी उधर ना 4-5 दिन रह अरशद के कौन आई है? है। अरशद ना इनका ही रिश्तेदार है। आपस में ही इनके ना रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा गहरे। अच्छा। तो उसके साथ गई है मेरी बेटी। पहले फर्त तो भाई वो कह रहे हैं 15 दिन पहले तो निकाह हुआ है उसका अफरीदी के साथ जी। नहीं। भाई अरशद से आप पूछ सकते हैं, वो हमारी जगह झूठ कभी नहीं बोलेंगे, मुझे ये एतबार है वो झूठ नहीं बोलेंगे। उनकी गाड़ी में बैठ के मेरी बेटी उधर गई है, 4-5 दिन रह के आई है। भाई अरशद उस दिन आए हैं जिस दिन फर्त भाई फोत हुए हैं ना, तो भाई अरशद आए हैं, कहता है हीरा का मुझे बड़ा गम है। हीरा उधर गई है, हीरा रोती रही है, हीरा इतना रोई है, ये मेरे दिल को कुछ होता है, मेरा अभी ऑपरेट हुआ है दिल का। भाई अरशद कहते हैं जब मेरी बेटी रोती है ना तो मुझे बहुत रोना आता है, मैं हीरा की वजह से बहुत परेशान हो जाता हूँ। फिर हीरा इधर आई है, अभी 4-5 दिन नहीं हुए तो ये कत्ल हो गया। अच्छा। तो वो कह रहे हैं उसका राब्ता था, वो जो कातिल है उसके साथ, वो उनके घर में गार्ड था, ये था वो नहीं, था मामला, गार्ड ये नहीं सारे था। वो उसने खुद नहीं, बयान नहीं। दिया है। नहीं, पहले सबको पता है मैं जो बात कर रही हूँ ना, मैं सच कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं कर रही। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इनसे आप बात करेंगे, इनसे आप पूछें। जब मेरा दामाद फोत हुआ था ना, दूसरे दिन मेरी बेटी ने ना, वो है उसका क्या नाम है, बाबर का भाई जो है ना खुरम, मेरी बेटी ने कहा था भाई खुरम ये जो गार्ड है ना, इसको अब मैंने सारे नौकर निकाल देने हैं जो मेरे शोहर ने रखे थे, मैंने कोई ऐसा नौकर नहीं रखना, अब आप ना मुझे अपनी मर्ज़ी के नौकर ला के दे। फिर ना खुरम बेटे ने ना अपनी मर्ज़ी से फैमिली में ला के दी थी। उन्होंने कहा था ये हमारे घर वाली फैमिली है, गार्ड मतलब ड्यूटी देने के लिए जी, इधर घर में। अच्छा। उन्होंने खुद हमें फैमिली ला के दी थी, वो इधर ही रहे। अब उसके ना शोहर की टांग ख़राब हो गई थी, इस वजह से ना वो वापस चले गए गांव में। अच्छा। ये बात थी। तो ये जो अफरीदी नाम का लड़का है जी। जिसके ऊपर इल्ज़ाम है सारा, जी। उसने माना भी है, तो ये आपके घर सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? नहीं नहीं, ये पहले किसके घर था ये ना, कितनी देर पहले? जब मेरा दामाद जिंदा था तब ये था। कितनी देर हो गई? यानी कि 6 माह हो गए। अच्छा, तब से छोड़ गया था? जी जी। तो फिर ये कब कहाँ था? ये मुझे नहीं पता, ये इनके ही रिश्तेदार हैं। भाई फर्द ने रखा हुआ था, पता नहीं किसने रखा हुआ था, इन्होंने ही रखा हुआ था। आपसे उसका कोई हीरा तल्लक से नहीं सना था, से कोई कोई लेना? तल्लक आपकी नहीं बेटी का पूरा नाम क्या है? हीरा कलीम। हीरा कलीम। तो सना क्या उसको कहते हैं? कभी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा सना। वो कह रहे हैं निकाहनामा भी है, जिन्होंने निकाह पढ़ा है किसी सहेली के घर जाके, सहेली के घर आती जाती थी आप? मैं कहती हूँ मैं चलो झूठ बोल सकती हूँ अपनी बेटी के लिए, मैं माँ हूँ, मैं झूठ बोल सकती हूँ। आप इन्हें कुरान उठा के इन्हें कहें कि कसम खा के बताएं कि हीरा कभी बाहर निकली अकेली किसी सहेली के घर? उसकी कोई सहेली है ही नहीं मेरी बेटी की। अच्छा। कभी वो बाहर निकली ही नहीं है। पहले जब उसका शोहर जिंदा था तब भी जाती थी, इन लोगों के साथ ही जाती थी। तो अगर वो फोत हो गया तो तब वो इद्दत में बैठ गई है, फिर वो गांव चली गई है, गांव से आई है 4-5 दिनों में। ये सारी जायदाद अलहदा है, इसका भी कोई इशू नहीं है। खुदा के लिए आप मेरी बेटी को छोड़ दें, मैं माजूर हूँ, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, अल्लाह के वास्ते हम पे रहम करें। ये जो इन्होंने जुल्म हम पे कर रहे हैं, खुदा के लिए हमारी जान छुड़ाए इनसे। ना किसी को आने देते हैं अंदर, ना किसी को जाने में बंद किया हुआ है इन लोगों ने। माँ जी, ये जगह तो आपकी मतलब बेटी के नाम के ऊपर है ना? उनके मुंतकिल हो गई उनकी वफात के बाद, आपके दामाद की वफात के बाद। जी जी, ये घर सब कुछ मेरी बेटी का है। उसने शादी क्यों करनी थी, ये मुझे बात की समझ नहीं आ रही, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा ये क्या मामला बन रहा है। नहीं, आपकी बेटी से लास्ट टाइम कब बात हुई? मेरी जी, आपकी हीरा से उस दिन क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, आपको कैसे मतलब पता चला कि भी फोत हो गए हैं एसपी साहब? बाहर शोर पड़ा है। अच्छा। तो मेरी बेटी ना बच्चों के सर को ना ऑयल लगा रही थी। अच्छा। तो इन्होंने कहा जी कैमरे चेक करवाएं कैमरे। अब तो इन्होंने उतार लिए हैं कैमरे। अच्छा।
तो मेरी बेटी ने कहा आके चेक कर ले। नहीं जी आपकी भी गलती है, आपकी भी गलती है, आपके घर कैमरे हैं ये कहने लगे। सुबह दूसरा दिन हुआ है तो मेरी बेटी को कहते हैं आप भी आओ, आप भी आओ। उसे कुछ लोग आए हैं, शपैने आई हैं, पता नहीं कौन कौन था, उसे कुछ लोग ले गए हैं। बाद में पुलिस वाले आए हैं, आपकी बेटी किधर है, आपकी बेटी किधर है। जिस दिन वो फोत में है मेरे शोहर बाहर ही गए हैं तो वापस घर ही नहीं आए। आज तक हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं मेरे शोहर कहाँ हैं, मेरी बेटी किधर है, हमें आज तक इन्होंने मिलने नहीं दिया। उसके बच्चे बीमार हैं तो मुझे इतना दुख होता है। हमारा कसूर क्या है ये बताएं। मेरा बेटा कोई बड़ा हो, मेरी 2 बेटियां, मुझे डर लगता है जब मर्जी दरवाज़ा तोड़ना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, ये घर हमारे, हमने कब्जा करना है, इधर आप लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो। मेरी बेटी घर आएगी मैं बाहर निकल जाऊंगी। जब मेरा दिमाग जिंदा था तब तो ये इधर नहीं आते थे। सुलह तो मेरी बेटी ने करवाई तो इन्होंने आना शुरू हुआ है, तब तो ये कोई बात नहीं करते थे। हमने इधर कब्जा करना है, कुछ करना है, उस वक़्त कब्जे करते। जी नाजरीन, ये इनकी राय जो आपने सुनी, माँ जी के बकौल जो कहना चाह रही हैं, ये इनकी अपनी आवाज़ है। इस माँ की दुख की आवाज़ को आप भी समझने की कोशिश करें कि अगर ये मज़लूम है तो मज़लूम का साथ देना चाहिए, जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। चीफ़ जस्टिस साहब को, दीगर हमारे जो मुतल्लिक़ा अदारे, उनको इस बात का जो है वो सख्ती से नोटिस लेके मेरिट के ऊपर फ़ैसला करना चाहिए कि किसी गरीब के साथ ज़्यादती ना हो। नाज़रीन, इसके साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।